नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष राजपुरोहित। आज के इस एपिसोड में मैं खास करके विद्यार्थियों से बात करना चाहूँगा। पहले के ज़माने में संयुक्त परिवार होते थे और प्रत्येक परिवार में 3, 4, 5 बच्चे होते थे। ऐसी स्थिति में संयुक्त परिवार में जाने अनजाने में बच्चों की परवरिश होती रहती थी और परिवार के सदस्यों द्वारा उनको टोकना, डांटना, डपटना, ये प्रक्रियाएँ चलती रहती थी। और इस दौरान जो अनुशासन है वह अपने आप बना रहता था और शिक्षक भी अपने विद्यार्थियों को डांटने के साथ साथ मार्गदर्शन स्वरूप पीटते भी रहते थे और इस प्रक्रिया के अंदर उनका चरित्र निर्माण भी होता रहता था। आजकल एकल परिवार हैं और प्रत्येक परिवार में 1 या 2 बच्चे हैं और बच्चे बड़े सेंसिटिव हो गए, बड़े संवेदनशील हो गए हैं। ऐसी स्थिति के अंदर बच्चों को उनके माता पिता के द्वारा, शिक्षक वर्ग के द्वारा रोकना, टोकना अखरता है और बुरा लगता है, जबकि इस रोकने टोकने में कहीं ना कहीं उनका भला छुपा होता है। मैं विद्यार्थियों से आग्रह करता हूँ कि अपने माता पिता का टोकना, अपने शिक्षकों का टोकना, इसे बुरा मत मानिए और एक बात मन में रखिए कि कहीं ना कहीं इसमें आपकी चिंता छुपी हुई है। आपको संभालने वाले लोग आपकी चिंता कर रहे हैं, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, आपको खुश रहना चाहिए कि आपको संभालने वाले लोग इस दुनिया के अंदर हैं। मैं एक किस्सा यहाँ आपके सामने रखना चाहूँगा। एक गाय वन के अंदर चर रही होती है। एक बाघ उसके शिकार के लिए उसके पीछे दौड़ता है और जैसे ही गाय को पता लगता है, वह गाय तेज़ी से दौड़ती है और दौड़ते दौड़ते दलदल में चली जाती है और बाघ भी चूँकि शिकारी के रूप में होता है और उस गाय के पर झपटता है और वह भी दलदल में चला जाता है। दोनों दलदल में फंस जाते हैं, लेकिन कुछ दूरी पर गाय बाघ से कहती है कि बाघ, तुम्हारी जीवन लीला तो समाप्त हो रही है, और हंसने लगती है। तो बाघ कहता है कि तुम क्यों हंस रही हो, तुम क्यों खुश हो रही हो? मेरी जीवन लीला तो दलदल में समाप्त हो रही है, लेकिन तुम्हारी जीवन लीला भी तो दलदल में समाप्त हो रही है। गाय कहती है, मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे संभालने वाले लोग हैं। और ऐसा ही होता है, जब शाम तक वह गाय घर नहीं पहुँचती तो उसका मालिक ढूंढता हुआ वहाँ पहुँचता है और देखता है कि गाय दलदल में फंस रही है। वह गांव से कुछ साथियों को बुलाता है और लकड़ी, रस्सा, सामग्री लेकर आते हैं और उस गाय को बचा लेते हैं। और गाय दलदल से बाहर आकर बाघ से कहती है कि देखो बाघ, मैंने कहा था ना कि मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे संभालने वाले लोग हैं और तुम हिंसक हो, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तुम्हें संभालने वाला नहीं है। तो जिन्हें संभालने वाले लोग होते हैं वह दलदल में नहीं फंसते। ऐसा ही विद्यार्थी जीवन के अंदर है कि आपके माता पिता, आपके परिवार के बड़े सदस्य, आपके टीचर जो आपको संभालने वाले हैं, तो इस बुराई रूपी दलदल के अंदर आप नहीं फंसेंगे। और अपने शिक्षक के टोकने का, अपने माता पिता के डांटने के पीछे उसकी गंभीरता को समझिए, उसमें उसके पीछे छुपी हुई चिंताओं को समझिए। आपके माता पिता जब भी कभी मंदिर गए, जब भी कभी मस्जिद गए, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनकी दुआओं में हमेशा आपका भला रहा, हमेशा उनकी दुआओं में कुछ ना कुछ उन्होंने आपके लिए मांगा। उन्होंने जब भी बचत की, अपना पेट काट कर भी बचत की, तो भी उनका ये था कि आपको अच्छे कपड़े दिलाएं, आपको अच्छी शिक्षा दिलाएं, आपके अच्छे खाने की व्यवस्था हो। इस प्रकार के प्रयास माता पिता ने किए, अपना पेट काट कर भी। तो उन्होंने जो धन बचाया, उन्होंने जो दुआएं मांगी, उनमें सब में आपकी चिंताएं थी। और आपको चाहिए कि आपके शिक्षक जो आपके करियर को लेकर चिंता करते हैं, आपके माता पिता जो आपके जीवन को लेकर बुराइयों से बचाने के लिए आपकी चिंता करते हैं, उस चिंता को आप पहचानिए और मन में अपने माता पिता, अपने शिक्षकों को रखिए, क्योंकि जिनको संभालने वाले लोग होते हैं वह बुराई रूपी दलदल में नहीं फंसते हैं, वह नाकामियों से फिर उभरते हैं। और ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसे संभालने वाले लोगों की कदर करें और उनकी डांट के पीछे, उनकी पिटाई के पीछे छिपे हुए इस आशीर्वाद को, इस आशीष को पहचानें। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आपको ये जानकारी समय पर मिलती रहे। फिर किसी दिन बैठेंगे, फिर किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, और तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।